कुछ पल और, फिर तेरा खेल खत्म रीत। तो फ्रेंड्स, गोद भराई की रस्म का मुहूर्त आ गया है। चलिए रस्म शुरू करते हैं। और हाँ, जो यहाँ सिंगल लड़कियां हैं वो ये रस्म नहीं कर सकती, बिकॉज ये रस्म सिर्फ मैरिड विमेन के लिए है। तो लेट्स स्टार्ट। ये करेगी क्या रस्म? ये रस्म करेगी? पूनम तो खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो ये गोद भराई कैसे कर सकती है? जिसकी खुद की गोद बंजर हो, वो दूसरों को गोद हरी होने का आशीर्वाद कैसे दे सकती है? वीरू भाई, आप रुक जाइए, ये औरतों के बीच का मामला है। आप बोलेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा। ये रस्म अगर शुभ हाथों से की जाए तो आने वाला बच्चा और माँ दोनों के लिए सही होता है। बंजर गोद वाली औरतों की नजर बहुत जल्दी लगती है। ऐसा ना हो कि इसकी बुरी किस्मत का काला साया होने वाली माँ पर भी पड़ जाए। अगर आप लोगों का हो गया हो तो मैं भी अपनी गोद भराई पे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने पूनम भाभी को ये रस्म के लिए सबसे पहले इसलिए चुना क्योंकि वो इस बच्चे की यशोदा माँ है। ये बच्चा भले ही मेरी कोख में है, लेकिन पूनम भाभी भी इसकी बराबर की माँ है। तो प्लीज आप ये अपनी पुरानी और पिछड़ी सोच अब छोड़ दीजिए। अगर कोई औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती या माँ नहीं बन सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ममता खत्म हो गई है। और माँ बनना सिर्फ जन्म देने तक सीमित नहीं है। कोई भी औरत दूसरे बच्चे को भी आशीर्वाद दे सकती है, उसे भी प्यार दे सकती है, उतना ही प्यार जितना वो शायद अपने बच्चे को देगी। और मुझे समझ नहीं आता कि हम हमेशा औरत को ही क्यों परखते हैं। अगर वो बच्चे का ध्यान रखती है तो हम कहते हैं कि पति और बाकी घर वालों को निग्लेक्ट कर दिया, और अगर बच्चा नहीं हो सकता तो हम कहते हैं कि खानदान को चिराग ही नहीं दिया। पूनम भाभी एक ऐसी माँ है जैसी माँ मैं बनना चाहती हूँ। केयरिंग, लविंग, समझदार, सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, और इसलिए ये रस्म सबसे पहले पूनम भाभी ही करेंगी। कहा था ना, संभाल लेगी रीत। हाँ राघव, हम सच में बहुत लकी हैं कि रीत हमारी फैमिली का हिस्सा। मैं रीत की बात से सहमत हूँ। एंड रीत, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी। तुम अपने बच्चे को संस्कार और मॉडर्न थिंकिंग दोनों सिखाओगी। हमारी जनरेशन को इस जनरेशन से कुछ सीखना चाहिए। बुआ जी कभी ऐसा नहीं सोचती थी। ये शालिनी जी हमेशा मुझे उलझन में डाल देती है। अब कैसे पता करूं कि ये असली में बुआ जी है भी या नहीं, या ये अच्छी अच्छी बातें कोई नाटक है इनका। पूनम बच्चे, आओ रस्म शुरू करो।
ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। शालिनी जी, वो आई रियली विश आपके होने वाले बेबी में आपकी सारी क्वालिटीज हो और मेरे भैया जैसी एक भी अनोइंग आदत ना हो। एंड आई रियली विश उन्नति कि तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कुराहट कभी कम ना हो। तुमने अपनी जिंदगी को वापस अपनाया है ना, ये देख के मैं बहुत गर्व फील करती हूँ। और तुम हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। थैंक यू भाभी। वैसे मैंने बेबी का एक नाम सोचा है। हम सबको भी तो बताओ, होने वाले बेबी के बुआ ने सोचा क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है कि बेबी बॉय ही होगा, तो इसलिए रियांश, राघव और रीत का अंश। पर वेट एक मिनट, लड़का ही क्यों होगा? अगर लड़की हुई तो? आई एम श्योर भाभी लड़की ही होगी। इसका भी बैकअप है, अगर लड़की हुई तो राशि। राशि, आई लव इट। देखा, उन्नति को पहले से ही पता था कि राघव भैया को लड़की ही चाहिए। लेकिन मुझे मिनी भैया भी चाहिए, इसलिए मेरा वोट तो रियांश को ही जाता है। मेरा भी, मुझे भी मिनी राघव चाहिए। अरे कुछ देर और रीत, फिर न तुम बचोगी न तुम्हारा होने वाला बच्चा।